हाँ जी, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए 13.4। बिल्कुल ये 13.4 जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है। उससे आप रेफर भी कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपकी बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना आपको। ठीक है, तो पहले हम डिसाइड तो कर लेंगे कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम है, बाद में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में आपके पास गिवन है इथाइल अमीन, देन C6H5NH2। चलिए इसको एक बार जूम कर लेते हैं। हाँ जी, तो आपके पास है इथाइल अमीन C6H5NH2, अमोनिया C6H5CH2NH2 एंड डाईथाइलामीन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना एलिफैटिक अमीन्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास ये एलिफैटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एलिफैटिक अमीन है। आपको ये कैसे आ गया, यहाँ पे तो C6H5 बेंजीन आ रहा है। अरे भैया जहाँ से NH2 अटैच है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, वो एरोमेटिक पार्ट से अटैच नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी एलिफैटिक में ही कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, फिर आता है ये आपका, ये भी क्या है, एलिफैटिक अमीन है। तो इस तरीके, सॉरी हाँ, ये भी एलिफैटिक अमीन है। तो इस तरीके से आपके पास 3 एलिफैटिक अमीन है। और हमने क्या लाइन याद किया था कि एलिफैटिक अमीन जो होते हैं एरोमेटिक अमीन या अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं, है ना। तो ये याद किया था ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनरल बात है, ठीक है ना, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब भी आपको ये दिखे तो कैसे डिसाइड करना है। तो आपके पास इथाइल के केस में मैंने आपको एक चीज़ याद करवाई थी, क्या, 231, कि जब भी इथाइल के बीच में कंपैरिजन करना पड़े तो सेकेंडरी जो इथाइल होगा वो ज़्यादा, जो सेकेंडरी इथाइल अमीन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा देन टर्सरी इथाइल अमीन, देन उसके बाद प्राइमरी इथाइल अमीन। ठीक है, तो आपके पास है ये सेकेंडरी इथाइल अमीन, तो सबसे पहले ये होगा बेसिक, देन उसके बाद आएगा टर्शरी। तो टर्शरी चूँकि है नहीं यहाँ पर इथाइलामीन, आपके पास प्राइमरी है, तो ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, तो 2 डिसाइड हो गए। अब बाकी इन दोनों में कौन ज़्यादा या फिर कम है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा हमें पता है कि ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कितने, 1 2 3 4 5 है, तो इसका 5th नंबर आने वाला है। ठीक है, अच्छा उससे ज़्यादा किसका आएगा, इससे ज़्यादा आएगा इसका, और इससे ज़्यादा आएगा इसका। दोबारा से, तीसरे नंबर किसको देंगे, तीसरा नंबर हम देंगे इसको क्योंकि ये भी एलिफैटिक ही है। देन इसके बाद चौथा इसको देंगे, अमोनिया को। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है क्या क्या चीज़ें यूज़ किया हमने। ये भी यूज़ किया है कि हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 231 जब भी इथाइल के केस में आए तो 231 याद रखना। दूसरी बात हमने ये याद की है कि एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो कम बेसिक होते हैं अमोनिया से और एलिफेटिक अमीन से, इसीलिए सबसे लास्ट में इसका नंबर आया हुआ 5वां नंबर है। ठीक है, अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। कैसे, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी अरेंज करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, देन इसको लिखेंगे। अरे यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग में पूछा है तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या करना है। सबसे कम वाले लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको, इसको, देन इसको। इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीज़ें सोचिए। आपके पास इथाइल अमीन है, डाईथाइल अमीन है, टर्शरी इथाइल अमीन है और फिर एरोमेटिक अमीन है। ये तो बिल्कुल केक जैसा ही हो गया ना। 231 तो आपको याद ही है। तो सेकेंडरी अमीन को सबसे पहले बोलेंगे तो ये आ गया सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देंगे नंबर, ये याद है ना। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, देन उसके बाद कौन सा आएगा, ये, उसके बाद ये, और थर्ड पर एरोमेटिक अमीन, ये तो लास्ट में ही आएगा, 4th। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसको आप लिखोगे, देन आप इसको लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे और फिर आप इसको लिखोगे। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। आगे देखिए नीचे थर्ड वाले को भी देखिए। अच्छा, मिथाइल अमीन, सेकेंडरी मिथाइल अमीन एंड टर्शरी मिथाइल अमीन। अच्छा, मिथाइल के केस में भी आपको नेट वाला याद करना है। क्या याद करना है, इस केस में आपको याद करना है 213। ठीक है, 213, 213 मतलब कि सबसे पहले आएगा, ज़्यादा बेसिक होगा ये। ठीक है, फिर आएगा ये वाला, देन इसके बाद ये वाला। ये नेट है, वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब फ्लिपिंग हो गया, सॉल्वेशन होगा, सब इफ़ेक्ट का नेट बताने की कोशिश की जाए तो आपको 213 बताना है। ठीक है,
किस केस में? मिथाइलअमीन के केस में, सेकेंडरी मिथाइलअमीन के केस में, टर्शियरी मिथाइलअमीन के केस में, ठीक है। तो ये आपको 213 याद रखना है, इथाइल के केस में 231 था। ओके, तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इनके बारे में तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि कौन ज़्यादा बेसिक है। ज़रा ये भी तो देखें कि ये आपस, ये जो है ये किससे ज़्यादा बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक है कि नहीं है? तो आंसर है बिल्कुल बेसिक है। इससे इसलिए बेसिक है, ये क्या है? एलिफैटिक अमीन है ये भी, ठीक है। ये मत सोचना कि बेंजीन है तो एरोमेटिक है, पर हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जो कि आपको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक और बात, ये एरोमेटिक अमीन है, ये तो लास्ट में आएगा, तो 1 2 3 4 5, ये पाँचवा नंबर तो इसको आएगा, ठीक है, फिफ्थ नंबर। अब एक बार इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये वाला जो है इससे कम या ज़्यादा क्यों है, इनसे कम या ज़्यादा क्यों है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो है इससे कम है, ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक है देन इसके। क्यों है, चलिए देखते हैं। तो आपके पास क्या है? C6H5CH2NH2, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है ना कि लोन पेयर जो इजीली देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस केस में लगता है कि ये वाला ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसका प्लस आई। लेकिन साथ साथ आप ये भी तो सोचिए ना कि यहाँ पर ये माइनस आई भी लगा रहा है, कौन सा? ये वाला, क्योंकि इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये sp2 हाइब्रिडाइज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, डिफ्यूज़ होगा। देखो सिग्मा बॉन्ड के अलोन शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि ऐसे पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के अलोन लगता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोन इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये लोन पेयर कम अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन CH3 और NH2 के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका सिर्फ प्लस आई ही लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि कैसे कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो 213 याद करना मिथाइल के केस में, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये फर्स्ट, देन उसके बाद आपका ये हो जाएगा, देन इसके बाद ये फोर्थ पे आएगा, और ये तो फिफ्थ है ये हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो वही वाली बात है, सबसे पहले आपको इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ से जो क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अगर कुछ पानी वानी में पूछे कि पानी में कौन सा होगा मिथाइल के केस में, तो मिथाइल के केस में पानी में कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये सेकेंडरी अमीन। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि पानी के केस में हम लोग ये देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, मतलब सॉल्वेशन कौन ज़्यादा करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो हमें पता है कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? चलिए एक बना के देख लेते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है। दोबारा देखिए, CH3NH, चूँकि ये पानी में H+ ले लेगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर 4 बनेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सॉरी 3 बनेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से समझ पा रहे होंगे आप। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा बेसिक करैक्टर शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। और सेकेंडरी अमीन में कम बनेंगे, आपको समझ आ रहा है, टर्शियरी में और कम बनेंगे। तो अगर पानी में बोलेगा तो सबसे पहले आएगा कौन? प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन, ठीक है। और गैसेस फेज में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? टर्शियरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको नेट पूछा गया है, आपसे नेट पूछा गया है, ठीक है। धन्यवाद।